अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12 यानी 12 चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे हम। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन द रीजन। अब उन्होंने कहा है कि जिस जगह की या जिस रीजन की वो बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो आप ये बताएं कि क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिंट्स पता चल जाते हैं कि हमें क्या फार्मूला या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास वैसे तो और भी फार्मूलाज हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखें आपके क्वेश्चन में पोटेंशियल की बात भी हुई है और साथ ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी हुई है, तो हम कोई ऐसा फार्मूला सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हों। अब हमें एक फार्मूला एक पता है कि एज वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। और इसमें बेटा जो माइनस का साइन है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माइनस का साइन जो है वो जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो बेटा यहाँ पे ये अगेंस्ट द फील्ड यानी अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये साइन लगा हुआ है। अब हमें देखें कि इसमें देखें, अब उन्होंने हमें एक चीज़ जो उन्होंने बताई है इस केस में, वो ये बताई है कि v कांस्टेंट यानी पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो ये जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है बेटा, इसमें डेल्टा v की जगह ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज। अब देखें, डेल्टा v का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा, पोटेंशियल कांस्टेंट है, नो चेंज, तो वहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा v यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो हम लिखेंगे ज़ीरो। जब आप इस इक्वेशन में E इज इक्वल्स टू माइनस जीरो ओवर डेल्टा आर करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस रीजन में जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। देन बेटा लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। अब वो कह रहे हैं कि बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज में आपको पता है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करना शुरू करें, तो हमें बताएं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फार्मूलाज लिख लेते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है और चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास E का जो सूटेबल फार्मूला होगा वो होगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली बेटा V का हमारे पास यानी पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका फार्मूला होगा के क्यू ओवर आर। अगर आप दोनों केसेस में देखें तो E जो है वो भी इनवर्स रिलेशन में है और V जो है वो भी इनवर्स रिलेशन में आ रहा है R के, यानी R डिस्टेंस है। तो बेटा इससे हम ये कहेंगे कि देखें जैसे जैसे R बढ़ेगा E जो है वो डिक्रीज़ करेगा, इसी तरह से जैसे जैसे R बढ़ेगा V भी डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे कि बोथ E एंड V डिक्रीज़। अब बेटा हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अब वो कह रहे हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं बेटा, एक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मेथड और एक है टेस्ट चार्ज का मेथड। तो पहले मैं आपको गोल्ड लीफ वाला बता देती हूँ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती है, इसमें हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अगर आप उसके पास कैपेसिटर की प्लेट्स दोनों को लेके जाएंगे, जिस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रोस्कोप की डाइवर्जेंस हो जाए, जिस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर आप हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, आप दोनों को वन बाय वन लेके जाएं गोल्ड लीफ के पास, इलेक्ट्रोस्कोप के पास। अगर उसकी लीव्स जिस प्लेट की वजह से डाइवर्जेंस बढ़ती है, डाइवर्जेंस का मतलब यही है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक को रिपेल करेंगे, तो जब डाइवर्जेंस बढ़ेगी इट मीन्स कि उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड मेथड है बेटा हमारे पास टेस्ट चार्ज वाला। अब टेस्ट चार्ज वाला मेथड बहुत आसान है। आप एक टेस्ट चार्ज को जो है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के पास लेके जाएं, जो और आपको पता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिस प्लेट की जो है जो रिपेल करेगी टेस्ट चार्ज को, इसका मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस on a positive point charges when placed
between parallel plates with similar and equal charges and with opposite and equal charges. अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसको बेटा आप दो प्लेट्स के दरमियान रखें, और उन्होंने कंडीशन बताई है कि पहले केस में जो प्लेट्स होंगी उन दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज हो, और आप उसके दरमियान में एक और टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज रखें, तो बताएं कि क्या होगा। अब देखिए बेटा, ये दोनों तरफ ही इसके पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और आपको पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लेफ्ट प्लेट भी इसको रिपेल करेगी और राइट प्लेट भी इसको रिपेल करेगी। और क्योंकि दोनों प्लेट्स जो हैं सेम डायमेंशन की हैं, सेम साइज़ की हैं, और उन पर सेम चार्जेस प्रेजेंट हैं, यानी सेम नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, दोनों की फील्ड सेम होगी, तो इसी वजह से इसको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से जो है रिपल्शन मिलेगी, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये इसी जगह पर एज इट इज स्टैटिक रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो 0 होगी। अब सेकंड हम केस ले लेते हैं बेटा। सेकंड केस में उन्होंने कहा है कि दोनों प्लेट्स अब अपोजिटली चार्ज हैं, यानी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इनके दरमियान में हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है अलॉन्ग द फील्ड ये मूव करना शुरू कर देगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसके ऊपर हम कहेंगे कि जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इसकी रीज़न बेटा क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, यानी आप कोई भी चार्ज रखें बेटा, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसकी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मैंने ड्रॉ की हैं, और आपको पता है ये फील्ड लाइंस जो होती हैं ये अलॉन्ग द टेंजेंट होती हैं, और अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करते जाएँ तो ये बेटा कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी सिंगल डायरेक्शन है और ये अपनी ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगी। इसीलिए हम कहेंगे कि हमेशा जो है, बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, यानी हमारी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, और दैट इज़ अलॉन्ग टेंजेंट, और वो होती भी क्या है, टेंजेंट के अलॉन्ग, जिसकी वजह से ये जो फील्ड लाइंस हैं कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और अगर ये किसी पॉइंट पर करेंगी तो इसका मतलब ये है कि इनके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि फिज़िकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बेटा इनके पास क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, ये अपनी डायरेक्शन को, टेंजेंट की डायरेक्शन को फॉलो करेंगी, तो ये किसी भी पॉइंट पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ई की डायरेक्शन सिंगल है और अलॉन्ग दी टेंजेंट है। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।